माई सेल्फ पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा कॉन्टिन्यू ऑनलाइन क्लासेस जारी की जा रही हैं, जिसमें हमारे कुशल अनुभवी एवं प्रबुद्ध शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य किया जा रहा है। आप हमारे वीडियोज़ को नियमित रूप से देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं लंबे एवं सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें एक लंबा और सीधा धारावाही चालक तार लेते हैं। तो माना एक्स वाई एक लंबा एवं सीधा धारावाही चालक तार है, जिसमें प्रवाहित धारा आई है। तो एक्स वाई एक लंबा एवं सीधा धारावाही चालक तार है, जिसमें प्रवाहित धारा का मान आई है। इस पर कोई बिंदु बी लेते हैं, कोई बिंदु ओ लेते हैं। इस बिंदु ओ से डी दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है। इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। बिंदु ओ से दिए गए बिंदु पी की दूरी डी है। यहां बिंदुओं को निर्देश बिंदु बोलते हैं। जिस बिंदु से इस तार पर स्थित वह बिंदु जहां से दिए गए बिंदु की दूरी मापते हैं, उसको निर्देश बिंदु बोलते हैं। तो बिंदु ओ से दिए गए बिंदु पी की दूरी डी है। इस बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो पूरे धारावाही चालक तार एक्स वाई के कारण इस बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस चालक तार को कई अल्पांश में विभाजित करते हैं। इस पर एक डीएल लंबाई का एक अल्पांश ए भी लेते हैं। तो इस पर एक अल्पांश ए बी लेते हैं, जिसकी लंबाई डीएल। तो इस पर एक अल्पांश डीएल लेते हैं और इस अल्पांश डीएल के मध्य बिंदु ओ डैश से इस बिंदु पी को मिलाते हैं। इस अल्पांश डीएल के मध्य बिंदु ओ डैश से बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के साथ झुकाव थीटा है। ओ डैश से बिंदु पी की दूरी आर लेते हैं। अब इस कोण ओ पी ओ डैश को आई से दर्शाते हैं। तो माना एक्स वाई एक लंबा एवं सीधा धारावाही चालक तार है। धारावाही चालक तार है, जिसके निर्देश बिंदुओं से ओ से डी दूरी पर कोई बिंदु स्थित है। डी दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर
चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस तरह बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस पर एक अल्पांश dl लेते हैं। P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए चालक तार पर एक अल्पांश dl लेते हैं। एक अल्पांश dl लेते हैं जिसके मध्य बिंदु O डैश से बिंदु P की दूरी स्मॉल r है। तो इस तरह इस XY चालक तार से d दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस चालक तार पर एक अल्पांश dl लेते हैं। इस अल्पांश dl के मध्य बिंदु O डैश से बिंदु P की दूरी r है। यहां OP तार में प्रवाहित धारा I है। तार में प्रवाहित धारा का मान I है। इस तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। इस तरह देखते हैं कि OP यहां OP इज इक्वल, तो इस बिंदु O से P तक की दूरी यानी OP इज इक्वल D और O से O डैश की दूरी, ये दूरी यहां से यहां तक L लेते हैं। तो O से O डैश के बीच की दूरी L लेते हैं। O डैश इज इक्वल L तथा O डैश P इज इक्वल R है। यहाँ OP की दूरी स्मॉल d, O डैश की दूरी L तथा O डैश P की दूरी स्मॉल r है। अब बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार इस अल्पांश dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। अतः बायो-सावर्ट के नियमानुसार धारावाही अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान। तो ये छोटे से धारावाही अल्पांश dl के कारण, इस धारावाही अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करते हैं।
जिसका मान बायोसॉर्ट के नियमानुसार निकालते हैं। तो बायोसॉर्ट के नियमानुसार इस धारावाही 5 के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB इज इक्वल म्यू नोट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर होता है। यह समीकरण 1 प्राप्त होता है। तो एक धारावाही अल्पकांश ढेर के कारण जब एक धारावाही अल्पकांश ढेर के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान dB इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर प्राप्त होता है। अब यहाँ dl साइन थीटा और r की वैल्यू ये फाई के पदों में ज्ञात करते हैं। यहाँ देखते हैं कि यह एंगल POO डैश ये 90 डिग्री होता है और हमें जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे तीनों एंगल का सम 180 होगा, जिसमें एक एंगल इसका 90 है, तो शेष दो एंगल यानी थीटा और फाई का योग 90 डिग्री होगा। तो इस तरह त्रिभुज POO डैश से इस त्रिभुज POO डैश से देखते हैं तो इसमें थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 होता है, या यहाँ से थीटा इज इक्वल 90 माइनस फाई होगा। अब ये देखते हैं कि थीटा की वैल्यू 90 माइनस फाई है, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल साइन 90 माइनस फाई, ये समीकरण 2 होता है। अब यहाँ थीटा के स्थान पे 90 माइनस फाई अगर लेते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल साइन 90 माइनस फाई होगा, या साइन थीटा इज इक्वल, और हम भी जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल कोस फाई होगा। इसे समीकरण 2 के रूप में लेते हैं। अब यहाँ इस त्रिभुज POO डैश से इसमें अगर कोस फाई लेते हैं, हम यह जानते हैं कि किसी राइट एंगल में 90 डिग्री के सामने की जो साइड है ये कर्ण होती है हाइपोटेनस, और दिए गए एंगल के सामने की जो भुजा है वो परपेंडिकुलर यानी लंब का कार्य करती है। अगर इसमें थीटा के सामने के एंगल लेते हैं, थीटा के सामने की साइड OP, तो यह इसमें लंब काम करती है, और फाई के सामने अगर लेते हैं तो O डैश यहाँ पे लंब काम करता है, तथा त्रिभुज POO डैश से इससे हम निकालते हैं कोस फाई। तो कोस फाई की वैल्यू यहां से कोस फाई वैल्यू लेते हैं तो कोस फाई इज इक्वल हो जाएगा OO डैश बाई कोस फाई होगा आधार बाई कर्ण। तो यहां से कोस फाई अगर लेते हैं तो इस फाई के सामने O डैश लंब काम करता है, O डैश P कर्ण का काम करेगा, OP आधार का, तो हो जाएगा OP बाई O डैश P, या यहाँ से कोस फाई इज इक्वल OP की वैल्यू यहाँ पे D है, तो हो जाता है D बाई O डैश P वैल्यू R है, तो कोस फाई इक्वल टू हो गया D बाई R। या यहां से कह सकते हैं कि D इज इक्वल
आर इक्वल, हमें आर की वैल्यू निकालना है, तो आर इज इक्वल हो जाएगा डी बाई कोस फाई। यहाँ 1/cos के प्लेस पर सेक फाई लिखते हैं, तो हमें कह सकते हैं कि आर इज इक्वल डी सेक फाई, क्योंकि 1/cos की जगह सेक फाई आ गया। ये हुआ इक्वेशन 3। और इसी ट्रायंगल POO डैश से इसमें tan फाई लेते हैं एवं tan फाई, तो tan फाई की वैल्यू लेते हैं, तो tan फाई इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी OO डैश बाई OP, या हम ये देख रहे हैं कि OO डैश, O से O डैश के बीच की दूरी L लिए हैं, ये हो जाएगा L बाई, और OP की दूरी D है, L बाई D, या यहाँ से कहेंगे कि L इज इक्वल टू D tan फाई। तो L की वैल्यू यहाँ से प्राप्त करते हैं, L की वैल्यू हो गया D tan फाई। अब इसका दोनों ओर फाई के सापेक्ष अवकलन करते हैं, दोनों ओर फाई के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर इसका फाई के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करते हैं, ये हो जाएगा dl बाई डी फाई, dl बाई डी फाई इज इक्वल d ओवर डी फाई tan फाई। अब यहाँ देखते हैं कि दोनों ओर इसका अवकलन करते हैं, तो d यहाँ पे एक कांस्टेंट के रूप में लेते हैं, क्योंकि यह OP के बीच की दूरी है, तो dl बाई डी फाई इज इक्वल, ये इक्वल टू होगा d इंटू डी ओवर डी फाई tan फाई, या यहाँ से dl बाई डी फाई इज इक्वल d इंटू, और tan फाई का अवकलन यहाँ पर सेक स्क्वायर फाई होता है, तो यहाँ से dl इज इक्वल d सेक स्क्वायर फाई d फाई प्राप्त होता है। ये इक्वेशन 4 के रूप में लेते हैं, तो यहाँ हमें देखते हैं कि हमें ये dl की वैल्यू भी प्राप्त हो गई। dl की वैल्यू ये फाई के पदों में ज्ञात कर लिए, तो dl इक्वल टू हो गया d सेक स्क्वायर फाई d फाई, और यहाँ r की वैल्यू समीकरण 3 से प्राप्त किए हैं, तो r इज इक्वल d सेक फाई है, और इसी तरह समीकरण 2 से साइन थीटा की वैल्यू आपने किए हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया कोस फाई। अब इस समीकरण 2, 3 और 4 इनके मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1, समीकरण 2, 3 और 4 का, समीकरण 2, 3 व 4 का मान समीकरण 1 में रखने से अब समीकरण 2, 3 और 4 के मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ से एक धारावाही अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान dB इज इक्वल, ये होता है म्यू नोट बाई 4 पाई आई। अब dl के प्लेस पर यहाँ लिखते हैं d सेक स्क्वायर फाई d फाई, d सेक स्क्वायर फाई d फाई। आगे यहाँ साइन थीटा है, तो साइन थीटा के प्लेस लिखते हैं कोस फाई बाई, अब नीचे यहाँ पे r स्क्वायर जरूर लिखेंगे। समीकरण 3 से देखते हैं कि r की वैल्यू d सेक फाई है, तो यहाँ d सेक फाई का स्क्वायर करते हैं, r स्क्वायर है तो इसके प्लेस पे हो जाएगा d स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। तो इस तरह से देखते हैं कि यह वैल्यू
डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई होती है। अब यहाँ एक डी से एक डी कैंसिल हो जाता है, सेक स्क्वायर फाई से कैंसिल हो जाता है, तो जो रिमेनिंग क्वांटिटी बचती है इसका मान dv इज इक्वल, ये वैल्यू यहां से प्राप्त होगी म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई डी, ऊपर आई और नीचे यहाँ डी, ये शेष बचता है तो आई बाई डी, आगे यहाँ पे है कोस फाई डी फाई, क्योंकि ये सेक स्क्वायर फाई से कैंसिल आता है, शेष क्वांटिटी बच गई कोस फाई डी फाई। अब यह देखते हैं कि एक छोटे से धारावाही अल्पांश dl के कारण इस बिंदु P पर चूंकि क्षेत्र का मान dv इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई आई बाई डी कोस फाई डी फाई प्राप्त होता है। अगर अच्छा, ये बिंदु P पर जो चूंकि क्षेत्र का मान निर्भर करता है वो इस अल्पांश से P को मिलाने वाली रेखा का क्षैतिज से झुकाव कोण फाई पर निर्भर करता है। तो इस एक्स वाई चालक तार पे भिन्न भिन्न अल्पांशों से P को मिलाने से ये फाई का मान भी भिन्न भिन्न आता है। इससे क्या होता है कि चूंकि क्षेत्र dv का मान यह इस एंगल फाई पर निर्भर करता है। अगर पूरे एक्स वाई चालक तार के कारण लेते हैं तो इसके ऊपरी सिरे और निचले सिरे से P को मिला देते हैं, तो इसके ऊपर वाले सिरे से P को मिला दें और इसी तरह इसके नीचे वाले सिरे से मिला देते हैं, तो पूरे एक्स वाई चालक तार के कारण और पूरे एक्स वाई चालक तार के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्रता ज्ञात करें तो एक्स सिरे से बिंदु P को मिला देते हैं कि ये पूरा एंगल यहां से यहां तक जो बनता है ये पूरा एंगल हो जाएगा माइनस, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक ये माइनस फाई 1 लेते हैं, क्योंकि हमें जानते हैं कि जो हम एंगल मेजर करते हैं तो इस एक्स एक्सिस से चलते हैं और इसके एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो इस तरफ चलते हैं तो एंगल पॉजिटिव लेते हैं, और जबकि एंगल अगर हम नीचे से चलते हैं तो निगेटिव लेते हैं। अब ये जो XP है रेखा, इस XP लाइन से अगर इस OP को इधर मिलाते हैं तो इसका मतलब हम क्लॉकवाइज चलते हैं, इसलिए एंगल निगेटिव हो जाता है, तो ये एंगल OPX ये माइनस 5 लेते हैं। इसी तरह इसके ऊपरी सिरे से मिलाते हैं तो एंगल YPO इसको पॉजिटिव के रूप में लेते हैं, ये एंगल हाई 2 लेते हैं। इस तरह पूरे एक्स वाई धारावाही चालक के कारण P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रता ज्ञात करने के लिए इसका हम अवकलन समाकलन करते हैं, इसकी लिमिट लगाते हैं -φ1 से φ2 तक। अतः संपूर्ण धारावाही चालक तार के कारण संपूर्ण धारावाही चालक तार एक्स वाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, संपूर्ण धारावाही चालक तार एक्स वाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए इसका हम समाकलन करते हैं, तो dv का समाकलन कर देते हैं तो b इज इक्वल, इसमें जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है इनको मल्टीपल रूप में बाहर लेते हैं, तो म्यू 0 बाई 4 पाई आई बाई डी और इसकी लिमिट लगा देते हैं -φ1 से φ2 तक। तो इस तरह से इसका समाकलन करते हैं -φ1 से φ2 कोस फाई डी फाई।
अब इसकी वैल्यू हो जाती है b इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी। कोस फाई का समाकलन करते हैं तो साइन फाई होता है, ये हो गया साइन फाई। और इसकी लिमिट लगा देते हैं -φ1 से लेकर के φ2 तक। अब यहाँ एक बार इस फाई के स्थान पर इसकी अपर लिमिट लेते हैं और दोबारा फाई के स्थान पर लोअर लिमिट लिखते हैं। तो b इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी साइन φ2। अब यहाँ पे माइनस लेते हैं, माइनस साइन -φ। और हमें जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल, क्योंकि हमें पता है कि साइन -φ1 ये इक्वल टू माइनस साइन φ1 होता है। तो यहाँ पे साइन -φ1 है, तो इसके प्लेस पर तो साइन -φ1 है, तो साइन -φ1 है, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं माइनस साइन φ1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात होगा v इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी साइन φ2 प्लस साइन φ1। अब इसे सिस्टम से लिख लेते हैं क्रम से, तो φ1 को पहले लिखते हैं, साइन φ1 को पहले और साइन φ2 को बाद में। ये हमें मान प्राप्त होता है b इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो इस तरह से यह देखते हैं कि एक लंबे और सीधे धारावाही चालक तार के कारण इसके समीप स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान b इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी साइन φ1 प्लस साइन φ2 होता है। अब यहाँ पर दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहली स्थिति ये होती है कि जब इस चालक की लंबाई अनंत हो, दूसरी स्थिति होती है जब इस चालक की लंबाई परिमित हो। तो अगर हम पहले ले लें कि चालक की लंबाई अनंत हो, तो विशेष स्थिति पहली स्थिति है जब चालक की लंबाई अनंत हो। जब चालक की लंबाई अनंत हो, जब यह चालक अनंत लंबाई का होता है, यानी यह इनफाइनाइट लेंथ का हो। अगर यह अनंत लंबाई का चालक तार होगा तो इसके ऊपरी और निचले सिरे से बिंदु P को मिलाते हैं तो क्षैतिज से इनके झुकाव के मान ये 90 डिग्री हो सकते हैं। यह चालक की लंबाई अनंत है। यदि चालक की, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर चालक तार बहुत लंबा है और इसके समीप कोई बिंदु ले लेते हैं तो जैसे जैसे हम इसको मिलाते जाएंगे वैसे वैसे एक एंगल के मान ये बढ़ते जाते हैं। और अगर ये चालक तार बहुत लंबा है तो ये एंगल मिलाते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते इसी तरह इसको निचले सिरे से मिलाते हैं तो ये एंगल की वैल्यू भी ये बढ़ता जाएगा। और बढ़ते बढ़ते इस तरह देखते हैं कि ये एंगल की जो मान है ये 90 डिग्री रहते हैं।
यानी स्ट्रेट डायरेक्शन में जाता है। तो ये चालक की लंबाई, यदि चालक की लंबाई अनंत हो तो φ1 इज इक्वल φ2 इज इक्वल 90। यानी इस समीकरण 5 में इस चालक के निचले सिरे से P को मिलाने वाले रेखा का क्षैतिज से झुकाव और इसके ऊपरी सिरे से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा का क्षैतिज से झुकाव कोण, ये φ1 φ2 के मान 90 जाते हैं। अर्थात ये बहुत बड़ा अगर लंबा चालक तार है और सीमित, तो ये एंगल 90 हो जाते हैं। इसलिए समीकरण 5 से अगर φ1 φ2 के मान 90 हो जाएंगे तो समीकरण 5 से B इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई D इंटू साइन 90 प्लस साइन 90, और हमें जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू कौन होती है, तो B इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई D इंटू 1 प्लस 1, यानी B इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई I 1 प्लस 1 इंटू आई हो गया, ये हो जाता है 2I बाई D। अब यहाँ से हम 2 से इसको 2 को कैंसिल करते हैं तो अनंत लंबाई के चालक तार के कारण इसके समीप D दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान म्यू नॉट I बाई 2 पाई D प्राप्त होता है। यह अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण इसके समीप स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है। तो इस समीकरण 6 से देखते हैं कि अगर कोई अनंत लंबाई का चालक तार है जिसमें प्रवाहित धारा का मान I है तो उससे D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान B इज इक्वल म्यू नॉट I बाई 2 पाई D होगा। अब दूसरी स्थिति में लेते हैं कि जब इस चालक की लंबाई परिमित हो, तो दूसरी स्थिति लेते हैं जब चालक की लंबाई परिमित हो। अगर इसकी परिमित लंबाई ले लेते हैं तो यहां से इसके एक सिरे से D दूरी पर अब ये परिमित लंबाई का अगर चालक ले लिया जाए जिसकी लंबाई कैपिटल L है, तो नंबर 2 लेते हैं जब चालक परिमित लंबाई का, जब चालक नंबर 2 जब चालक परिमित लंबाई का हो, अर्थात इसकी लंबाई फाइनाइट हो। तो अगर परिमित लंबाई चालक लेते हैं, अगर चालक माना यह लंबाई का परिमित चालक तार है, माना यह लंबाई का परिमित चालक तार है, माना परिमित लंबाई यानी यह लंबाई का परिमित चालक तार है, इसमें प्रवाहित धारा I है और इसके कारण हमें इसके निचले सिरे से, इसके निचले सिरे से D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इसके निचले सिरे से D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है।
अब हम देखते हैं कि अगर अनुत लंबाई का था काफी लंबा, तब तो 5 to 90 लिए थे। अगर एक परिमित लंबाई का है, कैपिटल एल लंबाई का, तो इसके नीचे वाले सिरे से अब बिंदु ओ से इसको मिलाते हैं, तो नीचे से जो लेते थे इसका झुकाव कोण φ1, वो φ1 शून्य हो जाता है और ये φ2 की जगह हम φ ले लेते हैं। यहां तो परिमित लंबाई के चालक के लिए, इसलिए परिमित लंबाई के चालक तार के लिए φ1 इक्वल टू 0 तथा φ2 इक्वल टू φ लेने पर, अब φ1 की जगह 0 ले लेते हैं और φ2 की जगह φ, इसलिए समीकरण 5 से, और इस समीकरण 5 से इसमें मान रखते हैं तो B इज इक्वल म्यू नोट बाई 4 पाई I बाई D इंटू साइन 0 और प्लस साइन फाई लेते हैं। यहाँ φ1 की जगह 0 और φ2 जगह φ लेते हैं, क्योंकि यह फाइनाइट लंबाई का है, तो फाइनाइट लंबाई का है तो इसके निचले सिरे से इस बिंदु P को मिलाते हैं, तो झुकाव क्षैतिज से φ है और नीचे φ1 का मान 0 जाता है। अब साइन 0 की वैल्यू होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 जाती है, तो इस तरह फाइनाइट लंबाई के चालक के कारण यहाँ बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान प्राप्त होगा B इज इक्वल म्यू नोट बाई 4 पाई I बाई D इंटू साइन φ1 प्राप्त होता है। अब यहां से हम देखते हैं कि परिमित लंबाई के चालक के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्रता का मान B इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई I बाई D इंटू साइन φ प्राप्त होता है। यहाँ ट्रायंगल YOP POY से साइन φ का वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो चित्रानुसार साइन φ इज इक्वल, यहां से पाइथागोरस थ्योरम से हम यह देख रहे हैं कि इस समकोण त्रिभुज POY में ये OI की लंबाई L, OP की D है, अतः इसका जो कर्ण होगा यह L स्क्वायर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होगा। तो इस तरह से साइन φ निकालते हैं, तो साइन φ हो जाता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यानी लंब बाई कर्ण। तो यहाँ से L बाई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्राप्त होता है। तो साइन φ वैल्यू यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। तो परिमित लंबाई के चालक के कारण इसके समीप D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्रता का मान B इज इक्वल म्यू नोट बाई 4 पाई I बाई D L इंटू L बाई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर ये प्राप्त होता है। तो इस तरह देखते हैं कि परिमित लंबाई का चालक तार L लंबाई का अगर परिमित चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो उससे D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्रता का मान इस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। तो इसमें दो स्थितियां विशेष होती हैं, एक तो जब चालक की लंबाई अनंत होती है, दूसरी जब चालक की लंबाई सीमित होती है। अब यहीं पे हम अपना आज क्लास बंद करते हैं। थैंक यू।